आप हमको छोड़ दीजिए, हम आपके सुंदरता का बड़ाई राजा नल के पास जाकर के करेंगे और आपको राजा नल अपना धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और हे राजकुमारी, अगर राजा नल तुम्हें अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया ना, तो तेरा जीवन और जन्म सब धन्य हो जाएगा। सज्जनों, राजकुमारी दमयंती हंसराज के मुंह से राजा राजकुमार नल का बड़ाई सुन करके अभिभूत हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आ भगवान, राजा धर्मात्मा राजा नल इतना सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। सज्जनों, हंसराज को राजकुमारी छोड़ देती है। हंसराज लौट करके पुनः धर्मात्मा राजा नल को संवाद दे पहुंचाता है। माता पार्वती और महादेव बीच में घर देखिया का काम कर रहा है। हंस के रूप में स्वयं महादेव आकर के दोनों के जुड़बंधन की कड़ी बन जाती है। मध्यस्थता का अर्थात पानी ग्रहण करवाने का, अर्थात एक दूसरे पति पत्नी के रूप में उस पवित्र बंधन में बंधने के लिए महादेव बीच की कड़ी बन जाते हैं। सज्जनों, अब हंस के मुंह से सुन करके राजकुमारी मनी मन क्या सोचती है देखिए, और कैसे विह्वल होती है। रहना ना अब मैं तुम्ही से, अब काटे नहीं कटते, अब काटे नहीं कटते ये रातें, ये रातें, ये दिन, अब रह ना सकूं तेरे बिन, हो अब रह ना सकूं तेरे बिन। जय हो, काटे नहीं कटते मन का राजा, एक बार दर्श दिखा जा मेरे देवता, मेरे मन का राजा। अब जीना बड़ा है मुश्किल, अब जीना बड़ा है मुश्किल, नहीं कटते ये रातें ये दिन।
सज्जनों, धीरे धीरे बिना देखे राजा नल दमयंती को और दमयंती राजा नल को, ए हमारी माँ बहन, आप लोग पलथी मार करके बैठिए। हमारी माँ बहन पलथी मार लीजिए। पलथी नहीं मारिएगा ना तो निद्रा देवी सर के ऊपर आकर के सवार हो जाएगी और आप सत्संग पंडाल में प्रवचन सोते सुन नहीं सकते हैं, सुनते सुनते सो जाएंगे आप। इसलिए पलथी मार करके बैठिए, नींद नहीं आई। बोलिए भक्तर भगवान की। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। और संत स्वर्गीय राम सुंदर दास जी की पुत्री अपने पिता के लिए आंसू बहाते हुए पवित्र हाथ से ये 101 रुपये का दान दिए हैं। मैं इनके आंसू को सतगुरु के पास स्मरण के सहारे भेजता हूँ कि मालिक उनके पिता राम सुंदर दास जी की आत्मा को शांति 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 और सद्गति देंगे। यही मंगल कामना के साथ आइए आगे देखें क्या होता है। सज्जनों, हमार माय बहिन लोग ध्यान रखबे। ने राजकुमारी देखलखिन हन राजकुमार के, अने राजकुमार देखलखिन ये राजकुमारी के। हंस के रूप में महादेव घर देखिया, दोनों के बिना देखले विश्वास भ जाय छे आ दोनों प्रेम में एक दोसर के एते बसीभूत भ जाय छथिन कि अन्न जल ग्रहण कइनाय दुनू कम कइने जा रहलखिन। ये दिन प्रतिदिन राजकुमारी अन्न जल धीरे 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 धीरे, किया तो संसार में सब रोग के इलाज छै सरकार, लेकिन प्रेम रोग जे छै, प्रीत के रोग जे छै, स्नेह के रोग जे छै, मोहब्बत के रोग जे छै, ई लव डिजीज जे छै, जे राधा भगवान कृष्ण में छन, जे भक्त और भगवान में छन, जे माय बेटी में छन, पिता पुत्र में छन, दोस्त दोस्त में छै, अर्थात बहिन बहिन में छै। लेकिन सबक अंग्रेजी में एक गो वर्ड छै, एकर LOVE लोभ, जकर शुद्ध उच्चारण है छे लव। आ जो कह दे छे आई लव यू तो लोग कहे गलत अर्थ लगावे छे, लेकिन नहीं। हमर माय बहिन लोकन, हमर बुजुर्ग श्रोता भगवान आई सुनियो, अंग्रेजी में एक गो लव शब्द छे, ओकर हिंदी देखियो। लव माने प्रेम, लव माने अनुराग, लव माने स्नेह, लव माने मोहब्बत, लव माने प्रीत। अर्थात 100 हिंदी में एक गो अंग्रेजी के वर्ड छे। जे कहलो कि भक्त और भगवान में प्रेम छे, माय बेटा में प्रेम छे, बेटी माय में प्रेम छे, आदि आदि, पति पत्नी में प्रेम छे, प्रेमिका प्रेमी में प्रेम छे। हे हमर मालिक, सज्जनों, सब सखी सहेली देखते देखते दमयंती को भीतर भीतर अपना विचार करने लगी। सभी सखी सहेली, ए बहन कि बोलो बहन, एक बात देखती हो तो क्या, राजकुमारी दमयंती जो है सो धीरे धीरे दुबली पतली हो रही है। दूसरी कहती है दुबली पतली नहीं हो जाएगी, विवाह के योग्य हो गई है। बेटा कहेगा कि पिताजी माताजी हमको शादी कर दो। राजा और रानी कैसन है, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोचन श्री हनुमान, मोचन जय हनुमान, मोचन श्री हनुमान, मोचन
अब चलो इनके माँ अर्थात क्या बात है। और कुमार सत्यम के हाथ से 51 रुपये का पुरस्कार दीर्घायु हो यशस्वी भव। जय हो। सज्जनों, हमारी माँ बहन जो भी आती हैं चुपचाप कोई सामान दे करके स्थान ग्रहण करके बैठ जाएं, क्योंकि आप ही लोगों की सेवा के लिए हम लोग आए हैं। साथ ही साथ पुनः एक बार हम दोहराते हैं कि स्वर्गीय राम सुंदर पासवान जी, संत राम सुंदरदास जी के परिवार में बाहर से जितने भी अरोसन पड़ोसन आई हैं, सगे संबंधी आए हैं, और घर परिवार दौर दियाद सौर समाज में जितने भी महिलाएं हैं, वो कम से कम आप लोग भी आज अंतिम विदाई है राम सुंदरदास जी कि अंतिम ये विदाई यात्रा में जरूर आकर के घंटा 2 घंटा सत्संग सुने और उनके लिए भगवान से भक्ति करते हुए उनकी आत्मा की शांति और सद्गति हेतु मंगल कामना करें। यही आप लोगों से अपेक्षा है, आशा है, उम्मीद है। जय श्री हरि। सब सखी सहेली मिल करके गई और राजकुमारी के मां महारानी को अर्थात विदर्भ के उस महारानी को घेर लेती है। कहा कि महारानी, आपकी बेटी दमयंती विवाह के योग्य हो गई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा बेटी कहेगा कि हमारी शादी कर दो, तब करवाइएगा शादी। आपकी बेटी तो शादी के योग्य हो गई है। पहले देखिए तो कितना सुंदर चेहरा लगता था, अब लगता है कि उसी विवाह नहीं करने के शोक में ये धीरे 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 बेचारी कमजोर हो गई है। महारानी रात में जब महाराज भोजन करने के लिए आए, महारानी अपने से भोजन परोस करके खिला रही है और मधुर आवाज में महाराज से बोली, महारानी, स्वामी पतिदेव, अपनी राजकुमारी दमयंती तो अब विवाह के योग्य हो गई है। दमयंती की शादी कोई अच्छा घर वर ढूंढ करके क्यों नहीं करवा देते हैं? बेटी कहेगी ब्याह करने के लिए थोड़े। राजा के भी दिमाग में यह बात आई। सवेरा होता है, राजा सज धज करके चतुरंगिनी सेना का अर्धवन अपने साथ लिया। पंडित पुरोहित नाई नौआ को साथ करके मंत्री संतरी जंत्री को साथ लिए और अपनी बेटी के घर वर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कौन निकल पड़ता है? तो राजा निकल पड़ता है अपनी बेटी के घर वर ढूंढने के लिए। देखिए क्या बांध के पगड़िया हो बांध के पगड़िया छोड़िया अपना दुआरिया चल ले दूर देश। सज्जनों, बांध के पगड़िया छोड़िया अपना दुआरिया चल ले दूर देश। खोज बेटी के दुल्हा चल ले दूर देश।
यार नींद नहीं नींद नहीं चैनवा राज रानी देख राजा हो राज रानी देख राजा अपनी राज रानी देख राजा बेटी के सुनिया चले खोजा बेटी के बुलावा खोजा बेटी के बुलावा खोजा बेटी के बुलावा खोजा बेटी के चले खोजा बेटी के बुलावा खोजा बेटी के बुलावा प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की सज्जनों बांध के पगड़िया छोरी अपना दुआरिया चले ले दूर देशना खोज बेटी के दुल्हवा चले ले दूर देशना। सज्जनों महाराज कहीं सुंदर वर मिलता है तो बेटी के योग घर नहीं, अगर अच्छा घर मिलता है तो वैसा वर नहीं। अंतो गत्वा संपूर्ण दुनिया का यात्रा के बाद जब सफलता हाथ नहीं लगी, घर तो वर नहीं वर तो घर नहीं, थक हार करके महाराज लौट करके अपने घर आए। संध्या के समय रात जब महाराज भोजन करने के लिए आए तो चेहरा बड़ी उदास देख रानी ने कहा, हे स्वामी कुछ बतलाओ, ओ जहां गया था उस काम के निमित्त कुछ मुझे सुनाओ। अर्थात जिस उद्देश्य से जिस काम से आप घर से बाहर यात्रा करने को गए थे, क्या राजकुमारी के लिए घर वर ढूंढ करके लाए? लंबी सांस खींचते हुए महाराज महारानी से कहते हैं कि महारानी कहीं अच्छा वर मिलता है तो वैसा घर नहीं, और अच्छा घर मिलता है तो वैसा वर नहीं। महारानी सुन करके उदास हो जाती है।
मुखमंडल मलिन हो जाता है। अपनी महारानी को उदास देखकर महाराज महारानी के शरीर कांधे पर माथे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते हैं। महारानी महारानी प्रिय, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं। अरे घर वर नहीं मिला तो क्या हुआ? जैसे विदेहराज जनक जी अपनी एकलौती बेटी जनक नंदिनी जानकी को स्वयंवर रचा करके शादी किया था। महारानी, इसमें मन छोटा मत करो, उदास होने की कोई बात नहीं है। हम स्वयंवर रचाएंगे और संपूर्ण देश देशांतर के राजा रजवार को अपने हाथ से चिट्ठी पत्री खत लिखकर उन्हें आने का न्योता निमंत्रण भेजेंगे। सब अपने अपने बल वैभव पराक्रम सुंदरता के साथ राजा महाराज विराट 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 सम्राट चक्रवर्ती सब के सब आएंगे। हमारी बेटी राजकुमारी दमयंती अपने हाथ में वरमाला लिए हुए उस स्वयंवर में सखी सहेली के साथ पधारेगी और एक एक राजा महाराजा जो बैठे आगंतुक बैठे होंगे अपने पसंद से वो अपनी आत्मा से अपने आंखों देखा अपने पति के रूप में चाहने वाले के गला में अपने हाथ का वरमाला उसके गला में डाल देगी। मैं समझूंगा कि हमारी बेटी इसी के लिए निमित्त थी और उसी से उसकी शादी हो जाएगी।